चलें जनाब, दहशतगर्दी पर कौमी सलामती के इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत के बाद जो है इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के सिलसिले में मज़ीद तेज़ी आ गई है। दहशतगर्दी की वजूहात क्या हैं, इससे कैसे निपटना है जैसे सवालात पर बात करने और राय अम्मा हमवार करने से ज़्यादा हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ एक दूसरे से भिड़े हुए नज़र आ रहे हैं। हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले जो सीनियर तरीन रहनुमा है, अगर तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दों का साझेदार और इमरान खान को तालिबान खान कहने से नहीं चूक रहे, तो दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ भी जो है वो शहबाज हुकूमत पर हाथ हौला रखने के लिए तैयार नहीं। ये तो बयान देने से डरते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ इनकारी हैं जंग लड़ने के लिए। जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है। कैदी नंबर 804 की बात हम जरूर करेंगे, हर वक्त करेंगे, हर मौके पे करेंगे। कैदी नंबर 804 को रहा करो। बतौर एक सूबाई हुकूमत कैदी नंबर 804 को रिहा करने के अलावा भी कोई जिम्मेदारियां हैं। इमरान खान साहब तब भी वो कहते होते थे कि तालिबान हमारे भाई हैं और एक तरीके बाइकआउट है, उनका काम है बाइकआउट करना। ये बड़े लीडर को आप बाहर न रखें, आप उनसे मुलाकात की इजाज़त तो दे रहे थे, आप उनको बुला लेते। दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ एक एलानिया आया, उस एलानिये के ऊपर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं थे। हम जो मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है उसके खिलाफ जंग में हम अपना हिस्सा डालने को तैयार नहीं है। ये दो टोक अल्फाज में पैगाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का। इस तल्ख माहौल में दहशतगर्दी के मसले पर कौमी इत्तेफाक राय के हदफ को हासिल करने की सब बात कर रहे हैं, लेकिन जाफर एक्सप्रेस पे हमले के तनाजुर में पाकिस्तान ने दुनिया को कौमी यकजहती का मुजाहरा करने का एक बड़ा जो मौका है वो गंवा दिया। गुज़श्ता रोज़ होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास से जो मरकज़ी धारे की कई अपोजिशन जमातें जो थीं वो अलग रहीं। हुकूमत इस अहम इजलास को कामयाब बनाने की जिम्मेदार थी, वो क्यों ऐसा ना कर सकी, इत्मीनान साजी के ज़रिए क्यों साजगार माहौल ना बना सकी। आज प्रोग्राम में हमारे पेश नज़र ये अहम सवाल होंगे और इसके साथ साथ ये सवाल भी कि कई बड़े रहनुमाओं की गैर मौजूदगी की वजह से गुज़श्ता रोज़ वाला जो एलामिया है उसकी क्या हैसियत रह जाती है। यानी कि जिस इजलास में नवाज शरीफ साहब से लेकर तहरीक इंसाफ और कहते हैं ना सरदार अख्तर मैंगल साहब से लेकर महमूद खान अचकज़ई साहब जो है शरीक ना हों, वो इजलास इस अहम तरीन मसले से निपटने की कितनी संजीदा कोशिश उसे करार दिया जा सकता है। साथ ही ये सवाल भी अहम है कि क्या ये इजलास इस मसले से निपटने के लिए कौम को कोई नई सोच या हिकमत अमली दे सका है, उसका कोई इशारा है। फौजी ऑपरेशन तो जनाब एक अरसे से हो रहे हैं, इस मामले पर पाक फ़ौज ने कोई जो है शायद ही कोई कसर छोड़ी हो। कुर्बानियाँ भी पाक फ़ौज ने बेशुमार दी हैं, लेकिन जहाँ दो आँच की कसर रह गई है वो सियासी और इंसानी महाज है, बयानिए की लड़ाई है, जिसका कुछ इशारा जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी दिया। ये हकीकत है कि शहबाज हुकूमत इस मामले पर जहाँ कौमी यकजहती का तासुर देने में बिल्कुल कामयाब नहीं हुई, वहीं वो नई सोच और हिकमत अमली देने में भी आपको नाकाम नजर आ रही है। मौजूदा हिकमत अमली जो शहबाज हुकूमत के दौरे अव्वल से जारी है और जिसको जारी रखने का इशारा दिया भी गया है, उसकी वजह से तो गुज़श्ता 3 बरस में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जी हिज़्ब इख्तिलाफ की भी ये जिम्मेदारी है कि इस अहम मौजू पर संजीदा रवैये का मुजाहरा करे और इस मामले में भी हुकूमत ही को मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात पैदा करने होंगे जहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ को साथ मिलाकर सच्चाई और दयानत के साथ जो है आप बामाने मुज़ाकरात कर सकें, क्योंकि इख्तियार और ताकत तो ज़ाहिर हुकूमत के पास है,